हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 82 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें जो चैप्टर है हमारा परमाणु एवं अणु, उसी का हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिवीजन में आपको एक बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब आपको बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है बहुत अच्छे से तैयारी करने का। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको जो क्वेश्चन है उनको लर्न करना है, क्योंकि अब की बार आपका पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। देखिए, परमाणु का आकार इतना छोटा और नगण्य है कि हम उसे देख ही नहीं सकते। तो हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में भी, हमने रिवाइज किया कि परमाणु को हम नैनोमीटर में मापते हैं, जो कि बहुत छोटा साइज होता है, इसीलिए हम उसको जो है आंखों से नहीं देख सकते। हमारे आसपास के सभी पदार्थ वस्तु परमाणुओं से ही निर्मित हुई हैं, चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते हों, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप जो है पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। यानी हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों, जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो सभी कुछ जो है पदार्थ है। और पदार्थ वो किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमारे हर एक क्रियाकलाप से क्या है, ये प्रभावित होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। एक रसायनक जिनका नाम था डाल्टन, एक रसायन थे जिनका नाम क्या था? डाल्टन, जो कि बहुत ही फेमस जो है साइंटिस्ट थे। उन्होंने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत जो है प्रदान किया। तो उन्होंने एक सिद्धांत प्रदान किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हैं, यौगिक हैं या मिश्रण हैं, सूक्ष्म कण परमाणुओं से बने होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार चाहे वो तत्व हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, यौगिक हैं जैसे कि वाटर, और मिश्रण, तो सभी किससे मिलकर बने हैं? सभी छोटे छोटे कणों, जिनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन जो है, उन्होंने जो परमाणु है उसके बारे में बताया था। तो देखिए, सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु जो है वो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या होते हैं? उसमें भाग लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा? इससे पानी बनेगा। तो अब ये क्या है? ये परमाणु है। ठीक है, परमाणु पहले अणु बने हैं और अणु जो है उन्होंने फिर एक पदार्थ जो है वो बनाया है। क्लियर? उसके बाद देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। यानी ये बहुत ही छोटे छोटे कण हैं जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, न तो उसमें बनाए जा सकते हैं और ना ही उनका जो है क्या है? विनाश किया जा सकता है। तीसरा है, किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा जो है क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो चाहे कोई भी तत्व हो, यौगिक हो, उनका आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म सभी कुछ क्या होगा? एक समान होगा। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो इसके जो परमाणु होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, उनका द्रव्यमान एक जैसा होगा, रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो मान लीजिए ऑक्सीजन जो है उनका आकार, उनका साइज जो होगा वो सब कुछ जो है एक जैसा होगा। फिर चाहे वो जो है जो ऑक्सीजन के जो है कोई भी किसी भी जगह से लिए गए वहाँ के परमाणु हों। ठीक है, उसके बाद वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो अलग अलग तत्व के जो है पूर्ण संख्या में मिलते हैं ये निश्चित अनुपात में। जैसे पानी है, ठीक है, अब वाटर जो है, आप वाटर कहीं का भी लीजिए, किसी भी जगह का लीजिए, तालाब का लीजिए, नदी का लीजिए, समुद्र का लीजिए, ताज़ा जल लीजिए, उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा H2O रहेगा। और इसके अंदर जो परमाणु है वो एक पूर्ण संख्या में भाग लेंगे। जैसे 2 हाइड्रोजन है, एक जो है क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन है। इस तरह से ये एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो है वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं।
तो चाहे कोई भी यौगिक हो उसमें परमाणुओं की संख्या और प्रकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे हम पानी की बात करें तो वाटर के अंदर सारे के सारे जो वाटर के अणु होंगे वो सारे के सारे समान होंगे, ठीक है। किसी उनका रासायनिक गुणधर्म भी क्या रहेगा बच्चों, उनका रासायनिक गुणधर्म भी समान रहेगा। तो वो इस तरह से यहाँ ऐसे अलग अलग नहीं हो सकते। और हमेशा पानी जब बनेगा तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक हमेशा जो है क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है रेशो भी, अनुपात भी हमेशा समान होता है। अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में आपको जो है खाली स्थान भरने हैं। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। ए है, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। सभी सूक्ष्म कण क्या है, परमाणु। बी है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो जो किस में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। सी है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डी दिया गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो डैश होते हैं और न ही उनका डैश होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो सृजित होते हैं यानी ना तो बनाए जा सकते हैं और न ही उनका विनाश संभव है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का जो है वर्णन करना है आपको। तो आप फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिख सकते हो और अगर ये लिखते हो तो इसमें आपको जो है एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। तो कोई भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो। याद आप 6 के 6 करेंगे। अगर कोई भूल भी जाओ तो कम से कम जो है 3 तो याद रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो जो है ये भी आप याद करेंगे और एग्जाम्पल भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ से याद कर लेंगे और लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि परमाणु जो है किसे कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं ये आप यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल बहुत अच्छे से दिया गया है, याद भी हो गया होगा अब आपको। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। या परमाणु ये भी लिख सकते हो, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये पहला ही जो पॉइंट है पूरा, ये आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो यानी जब आप ऐसे ये तीनों पॉइंट्स डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के पॉइंट्स याद करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से बच्चों लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ जो है और मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट जो वर्कशीट्स हैं उनको बनाने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।